राना की तरफ से हमायत का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लिए सिर्फ इनकी सपोर्ट और वोट नहीं बल्कि ये वो घराने हैं जिससे बाबरकत, जिससे अल्लाह ताला बहुत सारे मामलात में आसानी फरमाता है। इनकी दुआ भी हमें मिली है, इनकी सपोर्ट भी मिली है और फैसलाबाद में बाकी भी जो बाई इलेक्शंस हैं उनकी हमायत का इन्होंने पहले भी आपके सामने ऐलान किया, आज फिर उसको दोहरा रहे हैं। मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसकी क़यादत की तरफ से पीर साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सब कुछ सिक्योरिटी के मामला ज़ाहिर आपकी मिनिस्ट्री है, इलेक्शन होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आइंदा तवार को इलेक्शन होने जा रहा है, उस हवाले से उसमें भी कुछ थोड़ी रोशनी डाल दें। देखिए इंशाअल्लाह ताला सिक्योरिटी के हवाले से कोई इशू नहीं होगा। सारे सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुकम्मल हैं और इलेक्शन कमीशन के पास सूबाई फोर्सेस के अलावा जो वफाकी फोर्सेस हैं वो जिसे चाहेंगी वो बुला सकते हैं और क्योंकि इलेक्शन बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, कोई 11 के करीब पूरे पंजाब में इलेक्शंस हैं, इसके अलावा केपी में हैं, तो ये इलेक्शन जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला खुशअस्लूबी से पुरअमन तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें अपनी कारकर्दगी या अपना हिस्सा डालेंगी। इंशाल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अच्छा तलाल साहब, केपी में जिस तरह से आज जलसे हो रहे हैं आजकल, तो क्या तशद्दुद कोई एहतजाज की हवा आ रही देख रहे हैं? देखिए जो तशद्दुद करता है वो फिर सियासत नहीं है। तशद्दुद और इंतशार जो है वो कोई मजहबी जमात की तरफ से हो, वो किसी सियासी जमात की तरफ से हो, तो वो ना सियासी और मजहबी दोनों एतबार की बजाय वो इंतशारी और फसादी या तशद्दुद पसंद जो हैं। देखिए अगर जो दहशतगर्द हैं, जो हम जिसे टीटीपी कहते हैं, अगर कोई तशद्दुद एक जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ और वो कहे जी क्योंकि मैं किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी का क्वालिफाइड हूँ, वो तशद्दुद का रास्ता अपनाए, और दूसरा अगर दाढ़ी रखा हुआ और किसी मदरसे से पढ़ा हुआ वो तशद्दुद का रास्ता अपनाए, तो एक जैसा है। तो केपी हुकूमत को बावर करवा दिया गया है। सीएम केपी जिस काम के लिए आए थे उन्हें बता दिया गया है कि अगर वो जो वजारत आला केपी है वो करेंगे, उस हलफ के अंदर रहेंगे, तो वो वज़ीर आला और वो होंगे। अगर कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं उसको एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा, पीटीआई ने एक्सटेंशन दी थी तो 55 जलसे किए थे, उसके बाद दूसरा क्या मजीद 5 साल इमरान खान जो है वो जेल में रहेंगे? देखिए मैं ये कुछ नहीं कह सकता, ये अदालतों इसका फैसला करें। सर इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो इधर हमायत का ऐलान कर रही है फैसलाबाद में, तो अब जो आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद पीपल्स पार्टी के हवाले से यहाँ पे वो आपकी हमायत कर रहे हैं और वहाँ से आप भी उनकी हमायत में हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि बाई इलेक्शन से पहले ही ये फैसला हो चुका है कि फैसलाबाद नून लीग की जो सीट्स हैं वो? देखिए जिस तरह पीर साहब ने हमायत की है, ये कोई छोटी हमायत नहीं है अहले सुन्नत की। अहले सुन्नत पाकिस्तान और फैसलाबाद में बहुत बड़ी तादाद है, इनसे वाबस्ता उलमा की बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह बाकी मजहबी जमातों ने भी, अहले हदीस उन्होंने भी ऐलान किया है, देवबंद ने ऑलरेडी ऐलान जो है वो किया है। फिर इस तरह जो हलकों की पोजीशन है इस वक्त उसमें बिल्कुल क्लियरली नून लीग के लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी जमात जिससे मुकाबला हो सकता था उन्होंने इसका बाइकआउट किया है, और वो बाइकआउट इसलिए किया है कि वो जीत नहीं सकते थे, या बाइकआउट किसी और वजह से किया ये वो जानते हैं, लेकिन उनके बाइकआउट के बाद कोई मुकाबले की सूरत हाल 5 सीटों पे फैसलाबाद बिल्कुल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला नून लीग जो है ये फैसलाबाद में उसकी जीत कोई नई बात नहीं होगी। ये बेशुमार दफ़ा यहाँ से अपनी कारकर्दगी और इस फैसलाबाद में जो काम और कारकर्दगी के हवाले से नून लीग जानी जाती है, और इस हवाले से कई दफ़ा वो जीत चुके हैं। ये तमाम सीटें भी ऑलरेडी ज़्यादातर नून लीग ही जीतती रही पहले। अच्छा सर ये बताइएगा
कि 2024 के इंतखाबात में आपके सामने मुकाबला करने वाले लोग थे, अब भी उस वक्त वो सूरत हाल नहीं है, तो क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन सिर्फ फर्जी हैं या फिर वाकई ही में आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब हो? देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी ने उन्हें नहीं कहा था कि वो बाइकआउट करें। बाइकआउट उनका अपना फैसला है। वो चाहते हैं कि केपी में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ क्यों लड़ रहे हैं और यहाँ क्यों नहीं लड़ रहे वो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग तो काम देखना चाहते हैं। अगर आप पंजाब पे बुजदार लगाएंगे तो पंजाब वाले फिर रिस्पांस भी उसी तरह का देंगे। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं, ये आपके सामने फैसलाबाद का देख लें, वो ग्रीन बसेस हों, वो हमारी लिंक बड़ी हाईवे रोड्स हों, वो शहर के लिए सीवरेज और वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा प्लान हो, इसके साथ बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। ये 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी सोलर, अपना घर अपनी छत, कारपेट रोड्स, मुफ्त दवाइयाँ, सीसीडी। अमन हुआ है ना, वज़ीर आला तो पहले भी रहे हैं, पंजाब के लोगों को अमन नसीब हुआ है। और डेवलपमेंट और रोज़ की बुनियाद पर अगर कोई काम हो रहा है तो वो यकीनन पंजाब में अगर किया जा रहा है तो उसका रिस्पांस फिर पंजाब के लोग इलेक्शंस में, मैंने खुद देखा है, लोग हमारे इस साल 1.5 साल की मरियम साहिबा की या शहबाज साहब ने जो इस मुल्क के लिए किया है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगर ये इलेक्शन से दौड़े हैं तो यकीनन इसलिए दौड़े हैं कि ये सिर्फ वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जहाँ इनकी हुकूमत है। जहाँ इन्हें अपोजिशन है वहाँ इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। तो दौड़ने वालों की वजह तो कोई होगी ना। अगर इतनी हमायत होती तो इलेक्शन का बाइकआउट तो कोई नहीं करता।